साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। क्या विचार रखना भी अपराध बन गया है? क्या संतों की वाणी जो समाज को दिशा देती है वह अब असहमति का नहीं बल्कि धमकी का शिकार बन रही है? वृंदावन के पूज्य संत प्रेमानंद महाराज को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी सिर्फ एक व्यक्ति की टिप्पणी नहीं बल्कि उस खतरनाक प्रवृत्ति का प्रतीक बन गई है जिसमें असहमति का जवाब अब हिंसा भरे शब्दों से दिया जा रहा है। सवाल सिर्फ एक धमकी का नहीं, सवाल है संतों की सुरक्षा का, विचारों की स्वतंत्रता का और उस संस्कृति का जो सहिष्णुता को अपना आधार मानती है। दरअसल संत प्रेमानंद महाराज ने हाल ही में महिलाओं को लेकर जो एक बयान दिया, उसके बाद उन्हें फेसबुक के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई। प्रेमानंद महाराज ने क्या बयान दिया था, उसे जानने से पहले आइए जान लेते हैं कि संत प्रेमानंद महाराज को जान से मारने की धमकी किसने और क्यों दी। हम आगे यह भी बताएंगे कि इस धमकी के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद संत समाज की तरफ से अब क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बताते चले कि सतना के एक युवक ने वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जान से मारने की धमकी दी है। सतना निवासी शत्रुघ्न सिंह नाम के व्यक्ति की फेसबुक आईडी से की गई पोस्ट में संत प्रेमानंद महाराज की हत्या की धमकी दी गई। दरअसल संत प्रेमानंद महाराज के युवा पीढ़ी के आचरण पर दिए गए बयान के बाद युवक ने पोस्ट की थी। विवाद की शुरुआत तब हुई जब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का लड़कियों के विवाह आयु पर दिया गया बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि 25 साल की शादी की उम्र तक लड़कियों के कई ब्रेकअप हो जाते हैं। इसी बीच संत प्रेमानंद का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें उन्होंने युवाओं को मनमाने आचरण से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आजकल समाज में बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ब्रेकअप और पेचअप का चलन बढ़ गया है जो युवाओं के जीवन को बर्बाद कर रहा है। उनके अनुसार एक से ब्रेकअप के बाद दूसरे से रिश्ता और फिर उससे भी ब्रेकअप का सिलसिला लड़के लड़कियों दोनों में देखा जा रहा है। लिविंग रिलेशन पर सवाल उठाए थे। युवक ने संत के इसी वीडियो को लेकर पोस्ट किया था। आरोपी ने कहा कि अगर वो मेरे घर की बात करता तो मैं उसका गला काट देता। आप आई इंडिया के स्क्रीन पर वह पोस्ट देख सकते हैं। इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हो रहा है। लोग पुलिस से आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। प्रेमानंद महाराज को धमकी की बात संज्ञान में आने के बाद हिंदूवादी संगठनों और साधु संतों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी बाबा ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति प्रेमानंद बाबा की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी अपराधी की गोली को अपनी छाती पर खाने के लिए हम तैयार हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार को ऐसे व्यक्ति पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। महंत रामदास ने कहा कि गाय, कन्या और साधु की रक्षा करना बहुत जरूरी है। जो भी प्रेमानंद बाबा के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करेगा उसको साधु समाज नहीं छोड़ेगा। शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे ने भी इसका विरोध जताया। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा, संत प्रेमानंद महाराज करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं। वर्तमान समय में वे सत्य, आस्था और विश्वास के प्रतीक हैं। लाखों श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। उन्होंने पुलिस से इस मामले में त्वरित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के बालकृष्ण द्विवेदी ने कहा कि हमारा संविधान हमें किसी भी
वक्तव्य पर असहमति जताने का अधिकार देता है, परंतु किसी संत को जान से मारने की धमकी देना या उनका गला काटने की बात कहना पूर्णतः अनुचित और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि संतों का अपमान किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं है, क्योंकि इससे समाज में तनाव का माहौल बनता है। ऐसी घटनाओं पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। विद्वानों का मानना है कि प्रेमानंद महाराज को मिली धमकी सिर्फ एक व्यक्ति की नाराजगी नहीं, बल्कि उस सोच का संकेत है जो असहमति को मिटा देने में यकीन रखती है। लेकिन सवाल ये है, क्या अब संत जो समाज को दिशा देने का काम करते हैं, उन्हें भी अपनी सुरक्षा की चिंता करनी पड़ेगी? क्या विचार रखना अब खतरे से खाली नहीं रहा? वक्त है कि समाज, सरकार और सिस्टम तीनों मिलकर यह तय करें कि संतों की वाणी और जीवन को अपमान, अहिष्णुता और हिंसा से नहीं, सम्मान और संवैधानिक सुरक्षा से जवाब दिया जाए। क्योंकि अगर संत असुरक्षित होंगे तो संस्कार और सभ्यता भी खतरे में पड़ सकती है। इस पूरी खबर पर आपकी अपनी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जाकर आप जरूर बता सकते हैं। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।